Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi .777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में, जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज़ के साथ में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आपके एंजल्स गाइडेंस, एंजल मैसेजेस और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक. Also, please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस. ऑल्सो जिसने भी अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई सजेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit the button like and comment down below and let me know कि how helpful do you find these kind of readings and आप कितना ज़्यादा उन रीडिंग्स से रेजोनेट कर पा रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं और जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे मैं प्लान करूँगी आप सबके साथ एक लाइव सेशन, जहाँ पे हम लाइव ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, क्वेरीज, उनको गाइडेंस, सारी चीज़ें होने वाली हैं. सो येस, प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Without any further ado, now let's get into the video. Hi Virgos and welcome to your weekly reading. आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में और आपके करियर के बारे में फॉर दिस अपकमिंग वीक. वर्गोस की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक. वर्गोस की एनर्जी फॉर देयर लव एंड रिलेशनशिप. ऑलराइट, आपके लिए कार्ड आया है डेथ का. एंड फॉर देयर करियर एंड फाइनेंस वी हैव 8 ऑफ कप्स. ऑलराइट, सो वर्गोस बात अगर करें हम आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके लिए कार्ड आया है डेथ का, जो कि कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के और कुछ नई चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए रेडी हैं. आप फाइनली उस मोड में आ गए हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, क्रिप करने का जो टाइम था वो बहुत क्रिप कर लिया मैंने, बहुत सैड हो गए, अब बहुत अपसेट हो गए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट देख ली है. नाउ इज़ द टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जीज विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन दैट. वर्गोस डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये गाइडेंस मिल रही है कि जो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं दे रही थी, टाइम है कि आप उनसे आगे बढ़ के अपने फ़ायदे के लिए, अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरें, बिकॉज देयर आर सम वेरी गुड थिंग्स विच आर वेटिंग फॉर यू. तो किसी चीज़ की एंडिंग्स और किसी नई चीज़ की बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है. जो चीज़ आप बहुत टाइम से सोच रहे थे लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें स्टक थी, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे, तो फाइनली वो ब्लॉकेजेस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं. जो भी स्टक एनर्जीज थी वो फाइनली जो है एक उसको गेट में मिल रहा है. न्यू बिगनिंग्स की ओर आप जा रहे हैं यहाँ पे. इसलिए कुछ बुरी चीज़ ख़त्म होगी, कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है रिलेटेड टू योर लव एंड रिलेशनशिप. अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसे टॉक्सिसिटी से अगर आप जा रहे थे या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे थे जो इतना आपके लिए सही नहीं था, या सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी, या किसी भी तरीके के अगर आप फिज़िकल या फिर वर्बल अब्यूज़ के साथ अगर आप जा रहे थे, तो उसमें भी यहाँ पे बता रहे हैं कि उन सारी चीज़ों की एंडिंग होती हुई नज़र में आ रही है वर्गोस. एंड यू आर मेकिंग अ न्यू स्टेप, अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ where everything is very very peaceful, where everything is new and आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे बिकॉज आपने जो है चीज़ों को लेट गो कर दिया है. आप रेडी हैं एक नया स्टेप लेने के लिए. सो वेरी वेरी गुड फॉर यू वर्गोस. बात अगर मैं करूँ आपके यहाँ पे करियर के बारे में, तो उसके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का.
ना 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है यहाँ पे वर्गोस, वो ये बताता है कि किसी तरीके की डिससैटिस्फैक्शन आपके करियर में, जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये आपका हायर पर्पस नहीं है, ये आपका सोल पर्पस नहीं है, आपको कुछ इससे बढ़ के करना है, ऐसी एनर्जीज़ में आप कुछ इस हफ्ते रह सकते हैं वर्गोस। तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना ट्रैक चेंज करें या फिर अपनी प्रोफाइल चेंज करें, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से करते आ रहे थे और अब आपको वो एक मोनोटोनस चीज़ लग रही थी, उन चीज़ों को जो है आप चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ एक नया स्किल डेवलप करें या फिर एक अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना ले। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे आपको आपका सोल पर्पस मिले और जहाँ पे आपको खुद को जानने का ज़्यादा मौका मिले, उन चीज़ों में जो है आप अपनी चीज़ों को या आप अपने हायर पर्पस को देख सकते हैं। बिकॉज़ आप काफ़ी थक चुके हैं वही सेम एनर्जीज़ में, वही 9 to 5 जॉब करके या उसी तरीके के सेम लोगों के साथ डील कर करके, और अब आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट what I wanted. I wanted something else. This is not my life purpose. I have something higher to do. तो इस तरीके की सोच आपकी रह सकती है, इस तरीके की एनर्जीज आपकी रह सकती हैं, और हो सकता है कि आप कुछ नई कुछ नई चीज़ ट्राई करें, नया स्किल डेवलप कर सकते हैं, या फिर काफ़ी मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि ये सब काम करते करते आप इमोशनली ड्रेन भी हो गए हों, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उस इमोशनल ड्रेन को या फिर उन सारी एनर्जी से थोड़ा सा हट के आप एक पीसफुल मोड में जा रहे हैं, एक रिलैक्स मोड में जा रहे हैं, जहाँ पे आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जैसी एनर्जीज़ या जिस तरीके का एनवायरनमेंट आजकल हमारे आसपास चल रहा है, जिस तरीके की एनर्जीज़ ने हमको सराउंड किया हुआ है, ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ भी स्पेंड करें और अपने अंदर झांकने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कौन सी एनर्जीज़ के साथ डील कर रहे हैं, हमारा मेंटल स्टैमिना कितना ज़्यादा है, या हम एग्जैक्टली क्या चाहते हैं लाइफ से। तो ऐसा ही कुछ जो है आप फेस कर सकते हैं अपने करियर में। अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये करियर के लिए आपका कार्ड आया है, सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो काफ़ी चीज़ें मैं बोलूँगी चेंजेस एक आने वाले हैं इस अपकमिंग वीक में आपकी लाइफ में। हर एक तरीके की चेंजेस जो है आपको उनसे डील करना पड़ सकता है, एंड आई वोंट से एनी काइंड ऑफ अ बैड चेंज, बिकॉज कोई ऐसी मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं, बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जीज़ ही आ रही हैं, जहाँ पे आपको खुद को डिस्कवर करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। ऑलराइट वर्गोस, देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है। गाइडेंस मैसेज फॉर वर्गोस। गाइडेंस मैसेज फॉर वर्गोस प्लीज। ऑलराइट, एक कार्ड आया है, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ऑलराइट, यहाँ पे भी ये कार्ड यही बोल रहा है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। सो हो सकता है कि अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आपके लिए इस अपकमिंग वीक में, लेकिन आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, किसी के कहने पे आप वो चीज़ नहीं करेंगे। आपको खुद ही अंदर से लगेगा कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड सम टाइम अलोन टू स्पेंड विद माई सेल्फ। तो इस सिचुएशन में आपको कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके अभी तक चैलेंजेस आए हैं, या अगर आगे भी आप कोई चैलेंज ऐसा फेस करते हैं, तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर बैटल्स। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आप उसके खुद ही आप उसका चार्ज लीजिए, किसी और को ज़िम्मेदार मत ठहराइए या किसी और को आप रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए। एंड वर्गोस बीइंग वेरी इंट्रोस्पेक्टिव एंड बीइंग अ वेरी हार्ड वर्किंग, वन ऑफ द हार्ड वर्किंग साइंस, आई वुड से कि वो डेफिनेटली जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही समझदारी से लेते हैं। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको वो एक पुश कर रहे हैं कि इस अपकमिंग वीक में अगर ऐसी कुछ एनर्जीज आपके लिए आती हैं तो आप उसी तरीके से जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। All the very best to you Virgos. I hope you have a great week ahead. Comment down below and let me know कि कैसी लगी आपको ये readings and how much did you resonated with it. Till then, bye bye, take care and God bless.